11 new empires and kingdoms. So let's start from page number 114. Genealogies. Okay. Most Prasastis also mention the ancestors of the ruler. This one mentions Samudragupta's great-grandfather, great-grandfather, father and mother. His mother Kumara Devi belonged to the Lichavi-gan, while his father Chandragupta was the first ruler of the Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharaja-dhiraj. A little that Samudragupta also used his great-grandfather and grandfather are mentioned simply as Maharajas. It seems as if the family gradually rose to importance. ग्रैंड ग्रैंडफादर का मतलब समझते हैं आप, परदादा. ठीक है. अरेंज दीज टाइटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस. राजा, महाराजा, अधिराजा, महाराजा. ठीक है, ये अरेंज करना है इसमें. फिर बोल रहा है कि समुद्रगुप्त इन टर्म फिगर्स इन द जेन्यूलॉजीज लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स मीन्स बुजुर्ग. ठीक है, पुरखे जो उनके होते हैं. एंसेस्टर्स मीन्स होता है पुरखे. ऑफ लेटर रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी सच एज हिज सन चंद्रगुप्त II. वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स. ही लेड एन एक्सपेडिशन टू वेस्टर्न इंडिया where he overcame the last of the Saks. According to later belief, his court was full of learned people, including Kalidas the poet and Aryabhat the astronomer, about whom you will read more in chapter 12. तो genealogies मीन्स होता है वंशावलियां. ठीक है, वंश जो चले आते हैं जनरेशन टू जनरेशन. तो ज्यादातर प्रशस्तियां रूलर के एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वजों के बारे में भी बताती है. ये प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह मीन्स परदादा, फिर दादा, प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, पितामह वही मैंने बताया, ग्रेट ग्रैंडफादर परदादा है ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मीन्स परदादा. ठीक है, फिर आपके ग्रैंडफादर, उसके फादर और मदर के बारे में बताती है. तो उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और फादर चंद्रगुप्त गुप्त वंश के फर्स्ट रूलर थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी. समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी. ठीक है, उनके दादा और परदादा, ठीक है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड ग्रैंडफादर का महाराजा के रूप में भी उल्लेख है. इससे यह पता चलता है कि धीरे धीरे इस डायनेस्टी का महत्व बढ़ता गया. ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के रूलर्स जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त II की एंसेस्टर्स की लिस्ट, ठीक है, जेन्यूलॉजीज है ना, वंशावली से भी इंफॉर्मेशन मिलती है. उनके बारे में इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स से पता चलता है. उन्होंने वेस्ट इंडिया में एक्सपेडिशन मींस सैन्य अभियान में, ठीक है, अंतिम शक रूलर को क्या किया था, हराया था. बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका कोर्ट स्कॉलर्स से भरा था, विद्वानों से भरा था. ठीक है, कवि कालिदास, पोएट कालिदास और एस्ट्रोनोमर मींस खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे, उनके कोर्ट में थे. तो इनके सब्जेक्ट में और ज्यादा जानकारी हमें चैप्टर 12 में मिलेगी. ओके, फिर आते हैं हर्षवर्धन एंड हर्षचरित्र. हर्षवर्धन एंड हर्षचरित्र. तो जिस तरह गुप्त डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में इंस्क्रिप्शंस और कॉइन से पता चलता है, उसी तरह कुछ और रूलर्स के बारे में उनकी बायोग्राफी मींस जीवनी है ना से पता चलता है. ठीक है, तो ऐसे ही एक रूलर हर्षवर्धन थे, जिन्होंने लगभग करीब 1400 ईयर्स एगो 1400 साल पहले रूल किया, जिनके कर्टियस पोएट बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी बायोग्राफी हर्षचरित लिखी है. ठीक है, इसमें हर्षवर्धन की जेन्यूलॉजीज मींस वंशावली देते हुए उनके रूलर बनने तक का डिस्क्रिप्शन है. तो चीनी पिलग्रिम स्वान जिनके बारे में आपने चैप्टर 10 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के कोर्ट में रहे, हर्षवर्धन के. तो उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है. ठीक है, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे. वो अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के किंग बने. ठीक है, उनके सिस्टर के जो हस्बैंड है बहनोई,
कन्नौज के रूलर थे। जब बंगाल के रूलर ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अंडर में कर दिया, ठीक है, अधीन कर दिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। ओके, तब मगध और बंगाल को जीतकर उन्हें पहले जितनी भी सफलता मिली थी उतनी सफलता और भी प्लेसेस पर नहीं मिली। जब उन्हें नर्मदा रिवर को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड ने उन्हें रोक दिया। नाउ पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन सेकंड की प्रशस्तियां, द पल्लव, चालुक्य एंड पुलकेशिन प्रशस्ति। ओके, तो इस पीरियड में पल्लव और चालुक्य साउथ इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट राजवंश मींस डायनेस्टीज थे, है ना। पल्लवों का किंगडम उनकी कैपिटल कांचीपुरम के आसपास के एरिया से लेकर कावेरी रिवर के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य का किंगडम कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर्स के बीच में ही सिचुएटेड था। तो चालुक्य की कैपिटल ऐहोल थी और ये एक मेन या इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। ट्रेडिंग मीन्स होता है व्यापार, ट्रेड मीन्स होता है व्यापार, ठीक है, तो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे ये एक रिलीजियस सेंटर भी बन गया जहां कई टेम्पल्स थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की बाउंड्रीज का रेडेड मीन्स होता है अतिक्रमण करना, अतिक्रमण तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से कैपिटल्स को निशाना बनाया जाता था जो कि प्रॉस्पेरस टाउन्स थे, मीन्स समृद्ध शहर थे। तो पुलकेशिन सेकंड सबसे फेमस चालुक्य रूलर थे। उनके बारे में हमें उनके कोर्ट के पोएट रविकीर्ति द्वारा लिखा गया प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके एंसेस्टर मींस पूर्वज, खास तौर से पिछली 4 जनरेशंस 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन सेकंड को अपने अंकल मींस चाचा से ये किंगडम मिला था। रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने ईस्ट और वेस्ट दोनों सी कोस्ट एरियाज में अपने अभियान चलाए। इसके अलावा उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका, हर्षवर्धन, ठीक है। हर्ष का अर्थ आनंद होता है, तो पोएट्स का कहना है कि इस हार के बाद हर्षवर्धन अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन सेकंड ने पल्लव रूलर के ऊपर भी आक्रमण किया, हमला किया, जिसे कांचीपुरम की वॉल के पीछे, दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय कुछ समय के लिए ही थी, उनकी जीत जो थी, विक्ट्री, वो कुछ समय के लिए ही थी। लड़ाई से दोनों डायनेस्टीज जो थे वो वीक होते गए। पल्लव और चालुक्य को अंततः लास्ट में राष्ट्रकूट और चोल डायनेस्टीज ने खत्म कर दिया। इनके बारे में आप क्लास 7th में पढ़ेंगे। ओके, सो हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेड? एडमिनिस्ट्रेड मीन्स होता है, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है प्रशासन। तो इन किंगडम्स का प्रशासन कैसे चलता था? तो पहले के रूलर्स, है ना, किंग्स जो होते थे, पहले के किंग्स की तरह इन किंग्स के लिए भी लैंड पर सबसे महत्वपूर्ण लैंड टैक्स जो होता था, भूमि कर, सबसे इंपॉर्टेंट बना रहा। एडमिनिस्ट्रेशन की प्राइमरी यूनिट विलेज होते हैं, लेकिन धीरे धीरे कई चेंजेस आए। किंग्स ने इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली और मिलिट्री स्ट्रेंथ, है ना, सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन, सपोर्ट जुटाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट अनुवांशिक बन गए, ठीक है। हेरिडेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मींस प्रशासकीय पद, हेरिडेटरी मींस होता है अनुवांशिक बन गए।
मतलब बेटे अपने पिता की पोस्ट पाते थे, जैसे कि पोएट हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक मीन्स मुख्य न्याय अधिकारी, जुडिशियल ऑफिसर, ठीक है, चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पोस्ट पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारा मात्य मीन्स एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मिनिस्टर और एक संधि विग्रहिक मीन्स होता है युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री, ठीक है, वो भी थे। तो वहां के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, स्थानीय प्रशासन में कुछ इंपॉर्टेंट पर्संस का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या सिटी का या उनके टाउन का ट्रेडर व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, और प्रथम कुलिक मीन्स मुख्य शिल्पकार, और कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो इस तरह की नीतियां कुछ हद तक इन्फ्लुएंस होती थी, प्रभावितशील होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ पर्सन्स इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते थे कि अपना खुद का किंगडम वो लोग बना लेते थे, ठीक है। सो रेस्ट वी विल रीड टुमारो।